इसके बदले आपने हमें दिया क्या? जम्मू की सड़कों पे धूल छानना, कभी प्रेस क्लब पे धरना करना, कभी गवर्नर हाउस पे धरना करवाया, कभी हम इधर बीजेपी दफ्तर आरसी ऑफिस में धरना करवाते हो। क्या हम लोग एम्प्लॉय ना कुछ? आज सीधे कल से शिवरात्रि है, त्योहार की तो एक हफ्ते पहले तैयारी स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या मीटिंग हम बाद में कर लेंगे, हमें कैसे कश्मीर घाटी में रहना है। आज इमीडिएटली सैलरी रिलीज कीजिए, कल से शिवरात्रि का पर्व स्टार्ट है। इनको नहीं समझ आता है कि शिवरात्रि कितना बड़ा पर्व है। हमारी क्या खता है वहां पे? अगर कश्मीर घाटी में हमारी किलिंग हुई, हम वहां से यहाँ पे आए, आप बचा पाए हमें? आप हमें वहीं पे बचा लेते, आप हमें रोक लेते वहां से निकलने से। तो आप मुझे हम कैसे निकले वहां से? आप रोक लेते, एडमिनिस्ट्रेशन बोल देते कि आप यहाँ से मत निकलिए। चलिए मान लेते हैं कल को मैं हमें बताइए, हमें वहां कहाँ रहना? हमारे घर खाली करा के, एक जो किराए के कमरे थे, हम कहाँ पे रहे? आप हमें बताइए कि जब हम हमारे माँ बाप जिनको रिहेबिलिटेट किया गया है, वो कहाँ पे दिन भर अगर वो सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, वो सेफ है? हमारे जो माताएं बहनें स्कूल जाती है ड्यूटी देने, उनके साथ छोटा बच्चा भी है, क्या वो सेफ है? हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या वो सेफ है? गारंटी लीजिए, मीडिया पे बोलिए सब सेफ है। हाँ मेरे बच्चों, हमने सेफ्टी ली, हमने सारे हालात आपके मुताबिक जो खराब थे वो ठीक कर दिया। हम मानते हैं कि आप कश्मीर घाटी के हालातों को सुधार रहे हैं, उनमें काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम किसी समुदाय के लिए साजगार नहीं है वो। हम वो बता रहे, आप डिनाई कर रहे हैं उसे। आप इस बात को सुनना नहीं चाह रहे, आप पसंद नहीं करते इस बात को सुनना। आपने एक वीडियो मैसेज भी कल बनाया जिसमें आप प्रधानमंत्री की तस्वीर जो पीछे अभी है, इसको आपने हाथ में पकड़ा हुआ और आपने कहा कि आप भी शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हम भी उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, तो हमारा जो समुदाय है हमारे लिए मदद जो है, गुहार आपने उनके आगे लगाई। क्या लगता है कि रविंद्र ने जब यहाँ पहुंचे रात को जो आश्वासन दिया, क्योंकि बड़ी बार आए हैं वो, आपके साथ बातचीत करके भी गए हैं, आपने डेलीगेट के साथ मुलाकात भी की है, कमेटियां बनाई, दिल्ली भी गए, अब तक सैलरी रिलीज नहीं करा पाए, लेकिन आज आपको कह के गए हैं कि आज ऑर्डर आएगा, सैलरी रिलीज करवा के ही आएंगे, ऐसे नहीं मुझे। देखिए, हम यहीं बैठे हुए हैं, हमारी सैलरी तनख्वाह शाम तक आनी चाहिए, हमारे पास और कुछ सोर्स बचा नहीं है। यहाँ तो सरकार एक काम करे, आपको मेरी तनख्वाह नहीं देनी है, हमारी तनख्वाह नहीं दीजिए, हमें लोन दे दीजिए, हम ये दिन बना लेंगे, बाद में फैसला करते रहेंगे। आप ये सरकारी पैसा मुझे दे रहे, अगर मेरी डिमांड गलत है रिकवर कर लेना कल, लेकिन बड़ा दिन तो मनाने दीजिए। आपने हमें हैंडीकैप करके रख दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें हैंडीकैप किया। हम 9 महीने से धरने पे थे, क्या इन्होंने कभी हमारा दामन थामा? क्या इन्होंने हमें कभी मीटिंग के लिए बुलाया? हम बार बार मांगते रहे, 7 मेले आज तक भेजी, कहीं पिछली बार भी एलजी साहब से वहां मिले कि हमें मीटिंग में बुलाया जाए। मीटिंग्स बातचीत के जरिए सॉल्यूशन होगा। जब आप 7 महीने किसी धरने को वल्नरेबल रखते हैं, वो पॉलिटिकली भी वल्नरेबल हो जाता है, वो आपके बिलीफ्स को चेंज करने बैठ जाता है। आप किसी भी धरने को वल्नरेबल नहीं रख सकते हैं। ये भी पहली कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने दामन नहीं पकड़ा, वो कसूरवार है इसके कि उन्होंने कभी एड्रेस नहीं किया हमें। जो हमारे प्राइमरी पॉलिटिकल लीडर से उन्होंने एड्रेस नहीं किया, वो हमारे साथ बैठने से कतरा गए, हमें अछूत मानते रहे। और रही बात सैलरीज की, हमने कल प्रेस क्लब में पीसफुल प्रदर्शन किया, हमें बताया गया यहाँ पे सेक्शन 144 लगी है, हम साइड में निकल के अपना प्रदर्शन करने लगे, हमने कोई गैदरिंग भी नहीं की। उसके बाद हमें वहां से डिटेन कर दिया गया। हम मानते हैं कि जो देश की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हम उनकी कदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज वी आर अ नेशनलिस्ट फोर्स। हम उनसे कोई बैर नहीं रखते, जो वो करेंगे उनके लिए ठीक है। लेकिन उसके बाद हम शाम को बीजेपी दफ्तर के बाहर आए, दिन से ही यहाँ धरना चालू हुआ और कल से हम गुहार लगा रहे, सैलरी निकालिए, हॉटलाइन पे बात कीजिए। कर सकते हैं आप ये काम, एक फोन पे सैलरी निकलेगी। क्यों तड़पाते हैं इसे? ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है वहां कश्मीर घाटी के लिए भी, ब्यूरोक्रेट्स के लिए। ये ट्रेंड बन जाएगा अगली बार के लिए कि कोई बड़ा दिन नहीं है, इस पे मत छोड़िए तनख्वाह, ये आदत बन जाती है फिर। विदाउट प्रॉब्लम को समझे, प्रॉब्लम को आप समझे नहीं, आपने एक ऑर्डर निकाल दिया, आप ज्वाइन कीजिए, हम तनख्वाह डालेंगे। आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता क्या है बता पा रहे हैं आप मीडिया में बोलिए कल, कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित सेफ है, आगे से कोई टारगेट किलिंग नहीं होगी। हम जाते हैं, हमने डे 1 से ये नहीं मांगा इनसे, आपके जरिए भी हमें जम्मू घाटी में तैनात किया जाए, हम अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। हम डेड वुड्स नहीं होना चाहते हैं, हम कामचोर नहीं बनना चाहते हैं। आपने ये माना? नहीं माना, आप इसे भी इग्नोर करते रहे। इसके बदले आपने हमें दिया क्या? जम्मू की सड़कों पे धूल छानना, कभी प्रेस क्लब पे धरना करना, कभी गवर्नर हाउस पे धरना करवाया, कभी हम इधर बीजेपी दफ्तर
आरसी आरसी ऑफिस में धरना करवाते हो। क्या हम लोग एम्प्लॉयज अपना ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद धरना करने के लिए पैदा हुए हैं? धरना करने, आज हमें धरने वाले एम्प्लॉयज बोला जाता है। ये डिग्निटी एंड ऑनर आपने कश की हमारी। आप डिग्निटी एंड ऑनर बोलते हैं कश्मीर में देंगे, जम्मू की सड़कों में 290 दिन से इस कश्मीरी पंडित की डिग्निटी तार तार हुई है। क्या बोले इनसे, आप ये समझते नहीं हमारी बात। रात को जब अरविंद राणा यहाँ पहुंचे थे, जो बातचीत आपकी हुई उसके बाद अभी तक, क्योंकि हम कॉल करने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब तक बात नहीं हो पाई है, तो क्या आपकी किसी भी डेलीगेशन जो आपका जो लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, तो किसी से बातचीत हो पाई है उनकी? वो कहाँ है, वो आ रहे हैं यहाँ से, बातचीत हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? देखिए सर जी, मैं उनसे क्या पूछूं कि मेरी तनख्वाह छोड़ी। मैंने कल पूरी रात भर अपनी व्यथा रखी कि हमारी तनख्वाह छोड़ दें। हम ये उम्मीद में है कि आपने काम किया होगा, अब आप फैसला लेके आएंगे कि काम हुआ या नहीं हुआ। मैं फोन करके क्या पूछूं मेरा काम हुआ या नहीं हुआ? ये तो अब आपने जिम्मेवारी लेनी है। अगर आप जिम्मेवारी आज भी नहीं लेंगे फिर कब लेंगे? क्या हमारे मन पे बीतेगी? क्या अकाउंटेबिलिटी पे बीतेगी? कहीं ना कहीं अकाउंटेबल तो हो आप लोग भी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि कल से तस्वीरें जो हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। सुबह के समय प्रेस क्लब से वो तस्वीरें, जब पुलिस ने ये कहा कि सेक्शन 144 इम्पोज है, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ से हटिए। जब साइड में होके प्रोटेस्ट किया गया, गैदरिंग आपने भी देखी कितने ही लोग थे, उसके बावजूद पुलिस ने डिटेन किया। डिटेन होने के बावजूद जब इनके साथी यहाँ पहुंचे, बाकी साथी इनके यहाँ पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाद, दोपहर से फिर से प्रदर्शन शुरू हुआ। देर रात होते होते रविंद्र रैना को जब ये पता चला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष को कि ये यहाँ पर रात को रुकने वाले हैं, तो एकाएक वो यहाँ पहुंच गए इनके बीच में और ये कहा कि ना तो महिलाएं यहाँ पे जो मेरे भाई हैं वो रुकेंगे। लेकिन उसके बावजूद आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर रुके हुए हैं और कई साथी इनके जो उनकी तबीयत भी यहाँ पर खराब दिख रही है साफ तौर पर, और जो है मेडिसिन के सहारे भी यहाँ बैठे हैं कुछ लोग। उनसे और किसी से भी बात करेंगे। मैम, आपके साथी यहाँ पर तस्वीर दिख रहे हैं क्योंकि जो है वो खराब हो रही है, लेकिन आशा और उम्मीद की अभी भी जो है उम्मीद कायम है या फिर लगता है कि भरोसे का सबर का बांध जो है टूट रहा है? सर, ये तो हमारी आप हालत देख रहे हैं, ये तो सिर्फ एक फिजिकल मतलब इमरजेंसीज है कि हमारी जो हालत है वो थोड़ी सी खराब हो चुकी है। मे बी वो थकान की वजह से हुई हो या कल डिटेन हुए थे उसकी वजह से हुई हो, तो हम वो कह नहीं सकते। लेकिन 9 महीने हो गए हमें ये टॉर्चर सहते हुए कि हमारी जानें वहाँ सुरक्षित नहीं है। सर, आप उन पे क्यों नहीं नजर डालते? क्या हमने कोई गलत डिमांड करी है आपसे? सिर्फ एक जेन्युइन सी डिमांड तो की है, राइट टू लाइफ। और क्या मांगा? ये तो हमारा फंडामेंटल राइट भी है। तो अगर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स का हमें अधिकार नहीं देते, तो आप बताइए हम कहाँ के रहने वाले? क्या हम सच में इंडिया के सिटीजन्स कहलाते हैं या फिर कहीं और के? या आप हमें ओन ही नहीं करते? आप कुछ बोल दीजिए इस बात पे, तो हमें भी उम्मीदें खत्म हो जाएगी आपसे। एटलीस्ट कोई बात कर लीजिए। अगर आप हमें कहते हैं कि हम आपको ओन नहीं करते, हम भी समझ लेंगे कि हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे सर पे हाथ रख के हमें आश्वासन देते हैं, तो प्लीज उन आश्वासनों को आप पूरा भी कर लीजिए। हमेशा आश्वासनों पे जिंदगियां नहीं चलती। हमारी फैमिली सड़कों पे आ गई है, हम रोज सड़कों पे, पहले दिन गुजरते थे, अब रातें भी शायद से गुजरने लगेगी सड़कों पे। तो हमारा महापर्व आ रहा है शिवरात्रि का, सर आपने उसकी भी कोई कदर नहीं रखी। सर प्लीज एटलीस्ट आज शाम तक हमारी जो सैलरीज वो रिलीज कर दीजिए, ताकि हम अपना ये महापर्व अपनी फैमिली के साथ खुशी से मना सकें।